अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं। मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी 1.5 घंटा पहले। तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। वो पेशेंट आई थी रेज ब्लड प्रेशर से। तो उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो था 240, मतलब कि ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर था वो 240 था। नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 था। तो पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो मैंने उनके अटेंडेंट को काउंसिल किया कि बाबा आपके पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैंने उनसे ये पूछा कि अचानक से तो इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई होगी, ज़ाहिर सी बात है इनको टाइम लगा होगा ये कंडीशन डेवलप करने में। तो उनके अटेंडेंट ने कहा कि ये पहले तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब ये दूध पी रही थी तो अचानक से इनकी सांस में तकलीफ होना शुरू हो गई। तो हम इनको फौरी हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। तो यहाँ पे पेशेंट की इतनी ज़्यादा कंडीशन अब ख़राब हो गई है। तो मैंने उनके कहा कि अचानक से तो किसी भी पेशेंट की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होती। या पहले ब्लड प्रेशर की पेशेंट होंगी, दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले रही होंगी, या दवाइयों का डोज सही नहीं होगा, तो तभी इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो उन्होंने यही कहा कि वो पहले ब्लड प्रेशर की मरीज़ां थी, दवाइयाँ भी लेती थी टाइम पे, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था या नहीं था। तो बहरहाल मैंने पेशेंट को देखा, जब एग्जामिन किया तो पेशेंट फुल ऑफ क्रेब्स था। पेशेंट ने अक्यूट पल्मोनरी एडिमा डेवलप किया हुआ था। अक्यूट पल्मोनरी एडिमा का मतलब कि उसके फेफड़ों में पानी आ गया था। तो उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनकी जो हार्ट है वो कंपनसेट नहीं कर पा रही थी। उनका ब्लड आगे जाने के बजाय उनका ब्लड जो है वो लंग्स में ही अक्यूमुलेट हो रहा था। तो उस वजह से पेशेंट के जो फेफड़े थे उनमें पानी भर गया था, और वो पेशेंट फुल ऑफ क्रेब्स थी। इतनी ज्यादा क्रेब्स थी कि वो सांस ले रही थी तब भी इतना ज्यादा आवाज आ रहा था कि जैसे स्ट्रा किसी पानी में डाल के हम खींचते हैं तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, तो उस तरह से एक आवाज प्रोड्यूस हो रही थी। तो मैंने पेशेंट के अटेंडेंट को काउंसिल किया कि बाबा इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सब अल्लाह के हाथ में, दुआ करें इनके लिए। पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पेशेंट सीधा लेट भी नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको प्रॉपर पोजीशन पे लेटवाया, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की तो 92% थी। जल्दी से ऑक्सीजन लगवाई, पेशेंट को आईवी लाइन मेंटेन करवाई, कैथेटराइज करवाया। पेशेंट को तकरीबन मैंने 80 to 100 mg डायोटिक्स दिलवाई, स्टीरॉइड्स दिलवाए, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन दिलवाई, नेबुलाइज करवाया पेशेंट को, और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इंजेक्शन आइसोकिट पेशेंट को लगवाई। तो पहले तो पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का ब्लड प्रेशर वो डाउन होता गया। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे बाद पेशेंट की जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट अच्छा आ रहा है, पेशेंट सिम्टोमेटिकली भी इम्प्रूव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब सीधा लेट पा रही हैं बगैर किसी तकलीफ के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है तो कम से कम वीक में 3 to 4 टाइम्स अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाए, भले वो दवाइयों पे ही क्यों ना हो। तो उसको लाजमी है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि जो हाइपरटेंशन है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है तो उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो ऐसी सूरत में वो 3 से 4 दफा अपना ब्लड प्रेशर वीक में चेक करवाए और अपने डॉक्टर से रुजू करे। हो सकता है कि उनका जो दवाइयों का डोज हो वो इनअप्रोप्रिएट हो, या तो वो पेशेंट डाइट प्रॉपर फॉलो ना कर रहा हो। तो लाजमी है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मॉनिटर होना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स ज़्यादा आ रही हैं तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। थैंक यू सो मच।